जय हिंद। हुतात्मा चौक से देश हित में, जनता के हित में फिर एक बार आपके सामने मैं रविंद्र जैन मुंबई से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, एक विषय गंभीर है, सुलझाना आपको है। भारत में आखिर कौन सा तंत्र है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र या वसूली तंत्र? भारत में कौन सा तंत्र है ये आपको बताना पड़ेगा। लोकतंत्र, प्रजातंत्र या वसूली तंत्र? माननीय, देश में हालत बहुत गंभीर है। तिरंगे की सौगंध खाने वाले 99% नेता वसूलीबाज, देश को डुबोने वाले हैं, ये कड़वा सच है। और इनके नीचे के काम करने वाले वो इनको साथ देने वाले हैं, क्योंकि एक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई, तू भी वसूली कर, थोड़ा हिस्सा मुझे दे, आराम से चलने दे, गाड़ी चलने दे, वसूली करते जाओ, जनता को नोचते जाओ, खसोटते जाओ, आराम से काम चलने दो। हम ऊपर बैठे हैं, कंप्लेंट आई हम देख लेंगे। ये सिस्टम चालू है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय जी, इसमें 99% नेताओं के डकैत दलाल शामिल हैं, जो फुटकर नेता होते हैं, फुटपाथ की दलाली करते हैं, ड्रग्स का पैसा इकट्ठा करते हैं, अवैध कब्जे का पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने बापों को थैला भर भर के ऊपर पहुंचाते हैं। आप समझिए कि पहले तो देश गुलाम था, तो अत्याचार किया जाता था, हमें मारा जाता था, हमारी रोटियां छीनी जाती थी, परंतु आज तो देश आज़ाद है। लेकिन ये तो और भी खतरनाक है। हमारे ही देश के नेता और उनके दलाल हमको नोचते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, जबरदस्ती वसूली करते हैं। कैसे चलेगा माननीय? और सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि साठगांठ ऊपर से नीचे हो चुकी है। नेता का पुलिस को फोन आ जाएगा, मेरे फंटर हैं, ध्यान रखना। पुलिस को अपनी वर्दी बचानी है, वो उनके फंटरों पे ध्यान देंगे। फंटर आम आदमी से वसूली करेगा, पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो फंटरों को बचाने वाली है। तो जनता दहशत में आ चुकी है माननीय। अब पुलिस का कहना है आप लिखित कंप्लेंट दो। कोई एक तैयार होता है लिखित कंप्लेंट देने के लिए, तो माननीय पुलिस ऊपर फोन कर देती है नेताओं को कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, आ जाओ। दूर से उसकी शक्ल देख लो। माननीय, शक्ल दिखा दी, उसके बाद क्या होना है उस आदमी का, वो तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं इसको बोलना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरी भी सुपारी लगी हुई है। इनका बस नहीं चलता है, मुझे भी कब का निपटा देंगे ये, क्योंकि ये डरपोक खून की औलादें हैं। ये हिंदुस्तान के खून की औलाद नहीं है, ये कायर हैं, बुज़दिल हैं। इसीलिए सच बोलने वाले को निपटा देते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, चलने दे, चलने दे। देश को ऐसा ही लूटेंगे। कंप्लेंट लिखाना जरूरी है। कंप्लेंट लिखाई तो आपको मैंने पहले भी बताया कि वो शक्ल दिखा देंगे कंप्लेंट लिखाने वाले की कि ये चेहरा आया है, अब आपको क्या करना है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो सच्चाई का गर्दन घोंटते हैं, सच का। इतने लंबे हाथ हैं इनके, कानून के लंबे लंबे हाथ के ईमानदार आदमी का गला घोंट देते हैं वो, इतने ईमानदार। माननीय, बड़ा दुख का विषय है कि हमारे प्रशासन के लोग, शासन के लोग सच बोलने वाले का खुला कत्ल कर रहे हैं या कत्ल करवा रहे हैं। बड़ा शर्म का विषय है हमारे देश के लिए, इन बुज़दिल कायरों के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून के जो रखवाले हैं उनको कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी तो कर्तव्य का पालन बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, इसका पालन जरूर होना चाहिए। माल आने दो, जनता मरती है तो मरने दो, पर माल आने दो। ये वसूली के बड़े बड़े खेल। माननीय, अगर इनको फांसी नहीं दी गई भीकर, एक बीच चौराहे पे खड़ा करके 2 4 5 या तो इसमें नेता शामिल हो या डिपार्टमेंट के लोग शामिल हो, लेकिन जो गद्दार हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता गद्दार हैं, मैं ये नहीं कहता सभी प्रशासन वाले वसूलीबाज हैं,
कुछ ईमानदार हैं, कुछ ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है, उनको वैसे ही निपटा दिया जाता है। तो देश क्या राजा हरिश्चंद्र का है या डकैतों का है, इसका संज्ञान लिया जाए। आखिर भारत में चलता क्या है? मजाक बना रखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी। कर्तव्य का पालन करने वाले अपने कर्तव्य को बेचते हैं, कोई 10 रुपए में, कोई 200 रुपए में, कोई 500 रुपए में। और हमारे भारत के नेताओं की तो आपको मालूम ही है, 50 करोड़ की टिकट बेच दी, 100 करोड़ का एमएलए बेच दिया, 20 लाख का नगर सेवक बेच दिया। तो ये देश को लूटेंगे ही, देश को नोच नोच कर खा जाएंगे। ये डकैत हुए माननीय, ये डकैत हुए। संज्ञान लीजिए, मेरा कहा, मेरा बोला, इन सबको बुरा लगता है, मेरी सुपारी दे देंगे। मारने की तैयारी कर ली इन्होंने, लेकिन माननीय एक बात सच्ची है कि जाको माको साइया मार सके ना कोई, इनकी कोई औकात नहीं है। ये डरपोक कायर है, इसलिए वाया वाया अपने गुंडों को भेजते हैं। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप तक मेरा बात पहुंचाने का, तो कितने लोगों को मारेंगे ये डकैत। पहले तो हम गुलाम थे, तब मारा गया, आज आज़ाद हैं, अभी भी मारे जा रहे हैं। बड़ा शर्मनाक विषय है। हम ऐसे लोगों के ऊपर थूकते हैं, थू कि कायर हो कायर, तुम हिंदुस्तानी खून हो ही नहीं सकते। हिंदुस्तानी खून तो योद्धाओं का था, महाराणा प्रताप का था, शिवाजी महाराज का था, अहिल्याबाई का था। कमाल हो गया, आज तो गर्दुल्लों का हो गया, नशेड़ियों का हो गया, भांगचियों का हो गया, लुटेरों का हो गया, वसूलीबाजों का हो गया। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो और देश के हित में काम करो। इन्हीं उम्मीदों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी विनती करता हूं, आप संज्ञान लीजिए। जनहित में, देश हित में, मैं रविंद्र जैन, जय हिंद।